student, my name is Srishti Deshmukh, your economics teacher. As we all know, we have started macroeconomics. ठीक है, हमने macroeconomics के साथ अपना सिलेबस स्टार्ट किया है. उस पर हम चैप्टर नंबर 2 में हैं अभी, दैट इज़ नेशनल इनकम एंड इट रिलेटेड एग्रीगेट. इसको कवर करते हुए हमने इसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, इसके कॉन्सेप्ट, इसके रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं, राइट. अब हमको क्या करना है कि इसका जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ टुवर्ड्स इट्स न्यूमेरिकल पोर्शन, राइट. अब न्यूमेरिकल पोर्शन में बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट आ रहा था कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे करके, तो उसके लिए ये वीडियो बनाया गया है. आप थोड़ा सा इस पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं. देखिए, जो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट है, इस पर सबसे पहला स्टेप है कि कन्वर्शन करना ऑफ एग्रीगेट, राइट. तो कल हमने अपने वीडियो में देखा था कि हमको कन्वर्ट कैसे करना है एग्रीगेट, ठीक. तो उसका हम न्यूमेरिकल पोर्शन एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू पहले समझते हैं, फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, राइट. तो पहला एग्जांपल है आपका, देखिए इस एग्जांपल में आपको फाइंड क्या करना है, NDP-FC. इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है NDP-FC, राइट. आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है, उसको देखेंगे एक बार. GNP एट MP क्या दिया गया है, 6000. डेप्रिसिएशन दिया गया है आपको 100. इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया गया है 300. सब्सिडीज 200. लास्ट है फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है. अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं. देखिए, क्वेश्चन सॉल्व हर कोई कर लेता है, बट अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो हमें एग्जैक्ट मार्क्स मिलता है. ओके, टू गेट कंप्लीट मार्क्स आप ऐसे ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने में. सॉल्यूशन लिखेंगे, जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है उसी से हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज गिवन. क्या क्या दिया गया है लिखते हैं एक के बाद एक. GNP एट MP विल बी इक्वल्स टू 6000. नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन दिया गया आपको क्वेश्चन में 100. नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल्स टू 300. नेक्स्ट है सब्सिडीज इक्वल्स टू 200. लास्ट दिया गया है फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड विल बी इक्वल्स टू 400. जो इन्फॉर्मेशन दिया है हमने वहीं से स्टार्ट किया कि वो गिवन है. नेक्स्ट स्टेप है टू फाइंड. जो हमको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है वो लिखेंगे. क्या कैलकुलेट करना है, NDP एट FC, ठीक है. इतना आपको डिटेल दिया गया है. नेक्स्ट स्टेप, हम अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमको फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगा. हम फार्मूला रटेंगे नहीं, हमने जो कन्वर्शन का स्टेप है जो पिछले वीडियो में हमने शेयर किया है, राइट, उस स्टेप को 1 बाय 1 फॉलो करना है, ठीक है. आपको कैलकुलेट क्या करना है, NDP-FC, ठीक है. आपको क्वेश्चन में दिया एग्रीगेट में कौन सा चीज़ प्रोवाइडेड है, दैट इज GNP-MP. ओके, हमको GNP-MP दिया गया है, उसको हमको कन्वर्ट किस पे करना है, NDP एट FC. 1 बाय 1 इसका स्टेप देखेंगे. थोड़ा रफ में समझ लीजिए आप लोग. आपको दिया क्या है, NDP एट FC इक्वल्स टू GNP एट MP. हम इसको 1 बाय 1 कन्वर्ट करते हैं. सबसे पहला प्लेस है ग्रॉस और नेट का, राइट. पहला प्लेस जो दिया गया है वो है ग्रॉस और नेट को. हमको क्या करना है, ग्रॉस को वी हैव टू कन्वर्ट इनटू नेट. ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करने पड़ेगा इससे डेप्रिसिएशन, ठीक. नेक्स्ट स्टेप देखिए, सेकंड प्लेस है आपका नेट, नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम. अब हमको क्या कन्वर्ट करना है, नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करना है. ये हुआ आपका सेकंड प्लेस. नेशनल को हमको किस पे कन्वर्ट करना है, डोमेस्टिक में. इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, -NFIA, ठीक. लास्ट स्टेप क्या है, आपका जो थर्ड प्लेस है वो दोनों में कॉमन रहता है हमेशा. थर्ड प्लेस जो हम मानेंगे वो है MP और FC, ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए.
तो हमें क्या करना है, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एनआईटी, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या ये चीज़ आपको समझ में आया? इसी को हम फॉर्मूला में लिखते हैं, राइट। पहला प्लेस क्या है, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना, तो उसे कैसे करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट स्टेप, नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करने के लिए हम माइनस करेंगे NFIA, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और लास्ट क्या है, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें माइनस करेंगे NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, ये फॉर्मूला क्लियर है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप समझिए और अपना फॉर्मूला खुद बनाइए। ठीक है, इसको रब करते हैं। ये आपका बन गया फॉर्मूला टू कन्वर्ट GNP MP टू NDP एट FC। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको GNP MP दिया गया है, गिवन है, डेप्रिसिएशन भी गिवन है, बट NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्वेश्चन में है क्या? बिल्कुल नहीं है ना। तो हमें पहले उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट विल बी NFIA। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहता तो इसके जगह दो इंफॉर्मेशन आपको दिया रहता है, पेड और रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो हम इस पे लिखेंगे, फॉर्मूला आएगा आपका फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ठीक है, रिसीव्ड माइनस पेड टू अब्रॉड। यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको रिसीव्ड की वैल्यू दी गई है जो कि है 400, बट आपको फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड की वैल्यू नहीं दी गई है, तो इसके जगह हम लिखेंगे, इसको अज्यूम कर लेंगे 0। ठीक है, तो NFIA की वैल्यू आ गई आपकी 400। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका NIT। कहीं क्वेश्चन में NIT आपको डायरेक्टली प्रोवाइडेड है क्या? नहीं। अब हमको NIT कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट स्टेप होगा NIT। NIT का फॉर्मूला याद है आपको? यस, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। दोनों की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में। इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू है 300 और सब्सिडीज है 200। 300 माइनस 200 वैल्यू आती है आपकी 100। ठीक है, तो हमारे को क्वेश्चन में किसकी ज़रूरत थी? GNP एट MP आपको दिया गया है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू प्रोवाइडेड है, NFIA हमने कैलकुलेट किया है, NIT भी हमने कैलकुलेट किया है। मीन्स अब हम क्या कर सकते हैं, NDP एट FC हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप करते हैं NDP एट FC। ओके, यहाँ पर बताते हैं, NDP एट FC विल बी इक्वल्स टू, सबसे पहला क्या लिखना है हमको, GNP एट MP, जिसकी वैल्यू कितनी है 6000। ठीक, नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन माइनस 100। नेक्स्ट है आपका NFIA। NFIA की वैल्यू कितनी है, माइनस 400। माइनस करना है NIT, दैट इज माइनस 100। ठीक है, ये समझ में आया सबको? अब हम इसके आगे जाएंगे। ये तीनों वैल्यू माइनस वाली है, उसको ऐड कर लेंगे हम। 6000 एज इट इज, 4 + 1 + 1 इक्वल्स टू 6, दैट इज माइनस 600। 6000 में 600 माइनस करेंगे तो आएगा 5400। दिस इज योर आंसर। NDP एट FC विल बी इक्वल्स टू 5400। क्या ये क्लियर हुआ आप सबको? ठीक है, थोड़ा सा रिकैप लीजिए, इसको अपने से सॉल्व कीजिए। हम इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके स्टूडेंट, लेट्स कंटिन्यू विद सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा डिटेल आपको ज़्यादा है, देखते हैं। ठीक है, डील करते हैं। आपको गिवन है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन, NDP MP 25,000, डेप्रिसिएशन 5000, सब्सिडी 30, factor income from abroad is 400 and factor income to the rest of the world is 600. Okay, we have to calculate GNP at FC. स्टार्ट करेंगे।
सेम प्रोसीजर यूज करेंगे। गिवन सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसी से स्टार्ट करते हैं। NDPMP इक्वल्स टू 25,000। नेक्स्ट है डेप्रिशिएशन 5,000। नेक्स्ट है सब्सिडीज इक्वल्स टू 30। फैक्टर इनकम फ्रॉम abroad equals to 400 and factor income to the rest of the world equals to 600। ये आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया गया है। अब कैलकुलेट क्या करना है हमें, टू फाइंड GNP at FC। ठीक है, क्वेश्चन में हमको कैलकुलेट करना है GNP at FC। आपको क्वेश्चन में जो दिया गया है वैल्यू वो है NDP at MP। जो हमको कैलकुलेट करना पड़ता है उसे हम इस साइड लिखेंगे GNP at FC विल बी इक्वल्स टू, क्वेश्चन में आपको क्या दिया है इंफॉर्मेशन, GNDP at MP। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कन्वर्शन यहाँ पर देख लेंगे। दिया गया है आपको GNP at FC, सॉरी NDP at FC आपको दिया गया है, इसको हमको कन्वर्ट करना है GNP at FC। सबसे पहले क्या दिया गया है, नेट को हमको ग्रॉस में कन्वर्ट करना है। नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए हम इस पे ऐड करेंगे, हमको क्या करना है, नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, उस पे हम क्या करेंगे, ऐड डेप्रिशिएशन। ओ सॉरी, यहाँ पर आपको MP दिया गया है, राइट, NDP एट MP। ठीक है, नेक्स्ट प्लेस है आपका डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक को हमको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है, ऐसे कर सकते हैं। डोमेस्टिक को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए हमको ऐड करना पड़ेगा NFIA, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, लास्ट प्लेस है आपका MP एंड FC। यहाँ पर आपको MP को कन्वर्ट करना है इनटू FC। MP को FC में कन्वर्ट करने के लिए हमको सेपरेट करना पड़ेगा NIT। ठीक है, ये फॉर्मूला समझ में आया, इसको हम फॉर्मूला बेस पे लिखते हैं। नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए हमको ऐड करना पड़ेगा डेप्रिशिएशन। नेक्स्ट, डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए हम इस पर ऐड करेंगे NFIA। लास्ट, MP को FC में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस NIT। ठीक है, इसको रख करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। आपको NDP एट MP दिया गया है क्वेश्चन में, डेप्रिशिएशन की वैल्यू भी ऑलरेडी दी गई है। दो चीज़ हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा जो कि है NFIA एंड NIT। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, NFIA को कैलकुलेट करते हैं। NFIA विल बी इक्वल्स टू फैक्टर इनकम जो आपको क्या दिया गया है, फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है, 400, माइनस करेंगे फैक्टर इनकम टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की वैल्यू है 600। 400 माइनस 600 करने से वैल्यू आती है -200। ये नेगेटिव में आ रहा है आपका NFIA, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे करते हैं कैलकुलेट NIT। NIT कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इसको लिखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ओके, क्या आपको क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू दी गई है, नहीं, तो हम उसकी वैल्यू 0 अज्यूम कर लेते हैं, माइनस सब्सिडीज की वैल्यू है 30। 0 माइनस 30 विल बिकम -30।
ठीक, आपको NFIA की वैल्यू मिल गई -200 और NIT की वैल्यू मिली है 30। ठीक है, अब कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास NDP MP दिया गया है, डेप्रिसिएशन आपको क्वेश्चन में दिया गया है, हमने कैलकुलेट कर लिया है NFIA एंड NIT। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं। इस क्वेश्चन में हमको कैलकुलेट क्या करना था, GNP एट FC, NDP एट MP की वैल्यू कितनी है 25,000। उस पर हमको क्या करना है, एड डेप्रिसिएशन, प्लस करेंगे हम डेप्रिसिएशन जो कि है 5,000। नेक्स्ट प्लस NFIA, तो हम पहले प्लस की साइन लगाएंगे। NFIA की वैल्यू कितनी है -200। ओके, नेक्स्ट है माइनस NIT मीन्स माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे -30। ठीक है, इसको थोड़ा इजी करते हैं हम। 25 प्लस 5,000 विल बिकम 30,000। ठीक, ये हो जाएगा प्लस माइनस -200, यहाँ पर माइनस माइनस विल बिकम प्लस 30। जो पॉजिटिव है उसको हम ऐड कर लेंगे, इट विल बिकम 30,030 -200। कैलकुलेट करने पे कितना आएगा 29,830। ये आपकी आएगी वैल्यू NDP एट FC। ठीक है, तो ये सारा कैलकुलेशन करिए, थोड़ा सा पॉज लीजिए और अपने से बनाने के लिए कोशिश करिए। ठीक है, थैंक यू।